आप सभी लोगों का स्वागत है आज 85th डे ऑफ दिस मेंटेनेंस फेज एंड बहुत कम दिन बचा है हमारा ये 100 दिन का सफर पूरा करने में। आप सभी लोग इस इम्पोर्टेंट फेज को 85 दिनों तक आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पूरा किया है एंड आगे चलते हुए भी ये 100 दिन के बाद भी आप ये अपना ये जो हैबिट है आप इसको बरकरार रखेंगे, ये हमारी उम्मीद है। एंड आज का प्रोग्राम चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो प्रोग्राम है हम एक ऐसे शख्सियत को यहाँ पे हम आमंत्रित करेंगे जिन्होंने ये लिव 360 प्रोग्राम को बाखूबी निभाया है, अच्छी तरह से पूरा किया है, उसको जी रहे हैं एंड ये प्रोग्राम उनमें बहुत सारे बदलाव लेके आए हैं एंड ये प्रोग्राम को वो किस तरह से प्रमोट करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम को देखते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं एंड उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक ऐसे लीडर को जिनका नाम है मिस्टर अतीन्द्र मंडल, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिन्होंने एक अभी फिलहाल वो सीनियर मैनेजमेंट में वो काम कर रहे हैं हमारे कोल इंडिया में एज डिप्टी जनरल मैनेजर, जिन्होंने हमारे एमवे बिजनेस को ज्वाइन किए हैं एंड 6 साल तक ये बिजनेस को बिल्ड करते आ रहे हैं। चलिए उनसे सुनते हैं एंड उनसे कुछ सीखते हैं। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उनसे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर अतीन्द्र मंडल जी को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वार्म वेलकम। जैसे कि सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। जैसे कि सर ने मेरे बारे में अच्छा बताया, मेरा नाम अतीन्द्र मंडल है और मैं SSCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया का एक सब्सिडियरी कंपनी है। कोल इंडिया मतलब इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एकमात्र जो कंपनी है और वर्ल्ड में इसका सेकंड या थर्ड पोजीशन में आता है। तो जैसे सर ने बताया मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमवे कॉर्पोरेशन को। इतना बढ़िया उन्होंने एक हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट, हेल्दी लिविंग का एक लाइफस्टाइल का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उन्होंने। ये एक यूनिक पहल है एमवे के द्वारा, न्यूट्रलाइट के द्वारा, और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फर्स्ट बैच में मुझे नॉमिनेट किया गया। First batch was populated with about 470 people, and among them I was the one. And मेरे जो applied mentor है मिस्टर शैलेंद्र सिंह, फाउंडर प्लेटिनम, from कोरबा, actually from कोरबा, छत्तीसगढ़, इसको पावर सिटी बोलते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एमवे के पास मेरे नॉमिनेशन भेजा। अब मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ कि पहले क्या था और अभी क्या हो। पहले तो लाइफ ऐसी चल रही थी। जनरली क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ इश्यूज रहता है, लोग हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा उदासीन होते हैं। मतलब हेल्थ जो चीज, अब देखिएगा, जो चीज फ्री में मिलता है ना, तो उसको ज्यादा लोग महत्व नहीं देते हैं। उसका महत्व कब पता चलता है? जब वो धीरे धीरे हाथ से सरकने लगता है। जैसे जैसे अगर रेत को अगर मुट्ठी में रखा जाए तो धीरे धीरे सरकना चालू करता है। दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम निकलते चला जाता है लाइफ का, हेल्थ को अगर आप मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो फिर वो कुछ जल्दी ही पूरा रेत खत्म हो जाएगा आपकी मुट्ठी से। तो ये बहुत अच्छा है, एक पहल है। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जिंदगी तो ऐसी चल रही थी कि चलो फ्री में मिला हुआ लाइफ तो उसको कैसे भी करके जिया जाए। लेकिन एक्चुअली रियलाइज कराना बहुत जरूरी है ना। ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर आपको अगर हेल्थ के बारे में रियलाइज करवाए तो वो आपका काफी कुछ निकल चुका होता है। इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर लेके अगर आप अपने आप को पहले रियलाइज कर लेते हैं, और रियलाइज करने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर एमवे ने दिया है हमको, ये ऑसम एक प्लेटफॉर्म है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इसमें। जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के पहले तो सुबह उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं था, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे,
और एक जॉब है करके एक टाइम ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका था, इतने बजे उठना है, मीटिंग इतने बजे जाना है, कॉर्पोरेट मीटिंग होती थी सुबह सुबह डेली। तो उसके बीच में ये प्रोग्राम आया, तो हम लोगों ने रियलाइज किया, मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आप कुछ हेल्थ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर ये मैंने स्टार्ट किया, इसको ज्वाइन किया। सुबह डेली उठना, जैसे 6 बजे 5:30 बजे उठ के रेडी होके तैयार होके अपना जो वॉक को करके आके फिर मैं बैठ जाता था। और इसमें हम लोगों ने सीखा कि मेरा एक्सपीरियंस ये था, when, how and what to eat, because bad eating habit is going to damage your health. कब खाना है मुझे, क्या खाना है, कैसे खाना है। और वो जो शुरू में जो 10 दिन का जो गट रिसेट जो प्रोग्राम था, वो एक्चुअली स्टार्ट करने का ये था कि हम अपने स्टमक को कम से कम फ्री कर लें, माइंडफुल हमारा स्टमक हो जाए, स्टमक फ्री हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेज जो होगा वो किया जाएगा। तो जो ये इट वाज अ नाइस स्टार्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइट एमवे। इट वाज अ नाइस स्टार्ट कि पहले गट को रीसेट किया जाए। गट को रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ के हमने कभी सुना ही नहीं था कि डिटॉक्स ड्रिंक फंक्शनल जूस क्या होता है। तो सुबह उठ के जैसे रात को फंक्शनल जूस में जीरा पानी, है ना, कभी सौंफ पानी, कभी सिनेमन वाटर, है ना, हल्दी का पानी, ये सब रात को हम लोग रखते थे गिलास में भर के। सुबह उठ के दूध छान के गर्म पानी से उसको पीना। और रियली बहुत एक फ्रेशनअप महसूस होता था कि नहीं, कुछ हेल्थ के लिए कुछ अब किया जा रहा है। देखिए एक चीज समझिएगा इसमें कि जब भी हम अपने किसी भी तरह का हेल्थ के लिए कुछ करते हैं, सपोज करो एक्सरसाइज किया हमने या कुछ भी जो हेल्थ बेनिफिट होने के लिए सुबह सुबह किया, तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है मन में कि चलो हमने आज हेल्थ के लिए कुछ किया है। एक अलग एक कॉन्फिडेंस मन के अंदर आता है। तो उसी से जो हम लोगों का जो गुड हार्मोन जो रिलीज होता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिटेड है। तो और सबसे बड़ा चीज क्या है, सुबह उठ के जो एक्सरसाइज, जैसे 7:30 बजे से एक्सरसाइज स्टार्ट होता था, 6:30 बजे से हम लोग का जो ट्यूटोरियल स्टार्ट होता था, वो इतना औसम था कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे थ्योरी क्या है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल में घुस जाते हैं हम लोग, ये करना है तो कर ली, लेकिन उससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या अगर उसको कोई बताने वाला अगर मिल जाए, थ्योरी क्या है उसके पीछे, तो वो एक बहुत ही शानदार एक था जिसमें कि हम सीखे ना आधा घंटे में। जो उसके बाद फिर हमारी जो रिनाउंड जो हेल्थ कोच हैं, जो योगा जो मास्टर है, मीनल मीनल जी, वो आती थी, वो आके हम लोगों को जो योगा सिखाती थी। रियली वो दैट वाज ऑसम एक्सपीरियंस, है ना। कोई भी हम लोग वीडियो ऑन करके करते थे, कभी भी कोई भी गलती होती थी, वो तुरंत हम लोगों को टोकती थी कि ये मत करो, ऐसा करिए, ऐसा करके नाम से पुकार के ऐसा बोलती थी। तो ये अपने अपने एक अलग एक्सपीरियंस, इतना रिनाउंड एक हेल्थ कोच है, और वो डायरेक्ट योगा कोच है, और वो डायरेक्ट किसी का नाम लेके अगर बोल दिए, राउंड कंट्री वाइड उनका बहुत बड़ा नाम है। तो एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है ना। तो पूरा दिन भर के लिए जो एक टाइम था वो बहुत सेट हो चुका था। सुबह उठ के जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम हेल्थ के लिए देते थे, शरीर के लिए देते थे, उसका दिन भर ताजगी महसूस होती थी अपने। और उसको इसके बाद से क्या एक रूटीन सेट हो चुका था, एक टोटल एक रूटीन सेट हो चुका था कि इतने बजे ये कर रहे तो ये करना है। इसमें इसका बेनिफिट क्या हुआ, हम जॉब में जाके वहां भी हम लोगों ने, हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ, लोगों से बात करने का एटीट्यूड जो भी है, एक एटीट्यूड चेंज हुआ। और अब मेरे पास ऐसा लगता है कि मुझे बहुत स्पेयर टाइम है बस आगे और कुछ करने के लिए, क्योंकि पहले जो टाइम था वो पूरा रैंडम था, हैफेजर्ड था, इधर से उधर, मतलब किसी टाइम में कोई फिक्सेशन, कुछ फिक्स नहीं था। तो अब इसके बाद जो हम लोगों ने इसमें सीखा कि डेली एक ट्रैक रखना है, एक वॉक का ट्रैक रखना है ना। इतने इतने मतलब 1000 स्टेप्स अगर आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते थे, उसका एक ट्रैक रखते थे। तो ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया इसमें। नाउ ओवर टू सर, और कुछ अगर पूछना चाहे तो। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड ये बहुत ही मायने रखता है। जस्ट
ये सर जानने की कोशिश करना चाहेंगे हम सभी लोग कि ये जो प्रोग्राम है ये कैसे आपने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये प्रोग्राम को आगे आप कैसे देखना चाहेंगे? ये प्रोग्राम में आप अपने बिजनेस को अगर हम बिल्ड करना चाहेंगे तो वो किस तरह से हम कर पाएंगे इस प्रोग्राम के थ्रू? देखिए, ये अभी जो बर्निंग इशू है ऑल ओवर इंडिया में, जो बर्निंग इशू है वो दैट इज अबाउट हेल्थ, ओबेसिटी। अगर आप उसमें देखें तो ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण है बीमार होने का लोगों का। इस जबरदस्त बर्निंग इशू है। जैसे मैंने पहले टॉक में जैसे बताया कि इसको रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अगर रियलाइज करे तो फिर दूसरा टाइप का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। फिर मेडिसिन इंटेक, फिर आपने वर्ड सुना होगा ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। रिएक्शन की वजह से और आपकी बॉडी में डैमेज होना, है ना। तो सबसे बड़ा चीज हेल्थ है। दुनिया में अगर देखा जाए सबसे बड़ा चीज हेल्थ है। हेल्थ अगर आपके पास है तो वेल्थ है ना। तो लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना कि आपका अगर हेल्थ इशू अगर आप कुछ है आपको, तो एक सॉल्यूशन यहाँ पर है हमारे पास, है ना। चाहे वो आप किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम से अगर ग्रसित है और ओबेसिटी है आपको, फ्यूचर में ओबेसिटी के कारण अगर जो कॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज वगैरह है वो डिजीज आपको ना हो, तो ये सब के लिए हमारे पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और हमारा सबसे ये सोचना चाहिए हमको कि हमारा न्यूट्रलाइट या एमवे का जो सेलिंग है वो 50 to 60% सेलिंग जो है वो न्यूट्रलाइट का है। और एमवे ने जो इसमें इसी चीज में फोकस किया हुआ है, इतने इंटेलिजेंटली इसमें फोकस किया हुआ है कि अगर हम एक हेल्थ कोच खुद क्रिएट करके, हेल्थ कोच खुद, कुछ हेल्थ कोचेस जो इंडिया में हेल्थ कोचेस की संख्या बहुत कम है, डॉक्टर की संख्या, हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत कम है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसको बोलते हैं, सिकनेस सेंटर्स नहीं, वेलनेस सेंटर जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या कम है। तो उसके लिए चाहिए या कोचेस चाहिए। तो हम जैसे जैसे फर्स्ट फेज में हमको ये एक्सपीरियंस मिला, हमको ये मौका मिला कि हम अपने आप को खुद अपने आप में एक्सपीरियंस किए। खुद वो जो 100 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, 10 डेज का गट रिसेट, 100 फिर 90 डेज का जो ट्रांसमिशन पीरियड था, है ना। अभी जो चल रहा है थर्ड बैच का जो 85 डेज चल रहा है, तो उसमें हम लोगों ने जो सीखा हम लोग अपने ऊपर अप्लाई किया। तो क्यों किया? मैंने सोचा अगर कोई भी चीज हम अगर किसी को बताना चाहेंगे तो जब तक हम अपने ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक किसी को कैसे शेयर करें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अपने अंदर फील किया, हम इसको सोसाइटी में इसको हम बताएंगे, फैलाएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके कैसे एक अच्छा हेल्थ, अच्छा एक लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर सकते हैं। और नेचुरली इसमें जैसे इतने सारे हमारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो घर घर में आजकल प्रॉब्लम्स है, घर घर में आजकल लोग कुछ ना कुछ डिजीज से ग्रसित हैं। तो अगर बात करते करते चले तो फिर उनको बेनिफिट भी होगा और हमारा प्रोडक्ट भी सेल होगा। और उसके अंदर हो सकता है कि कस्टमर्स जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनको हम धीरे से हम अपना एक हिडन जो इसके पीछे जो छुपा हुआ इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको भी अगर हम उनके साथ शेयर करें तो नेचुरली वो बोलेंगे अगर हमको बेनिफिट हुआ है तो क्यों ना हम दूसरों को बेनिफिट करें। और दूसरों को बेनिफिट करें, साथ में हमको इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इतना अच्छा इनकम करने का मौका मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ रिपेयर के माध्यम से एक बहुत अच्छा एक बिजनेस फील्ड क्रिएट हो सकता है। एक अच्छा हम लोग टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस। एक और छोटा सा सवाल है, ये जानना है आपसे कि हमारा ये जो न्यूट्रीलाइट लिव 360 प्रोग्राम है, जो हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग का जो जर्नी है, इसमें एक या दो अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आपको क्यों अच्छा लगा एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे ये प्रोग्राम के बारे में? एक या दो बहुत अच्छी चीज है जो। सर पॉइंट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, आपने एक या दो पूछा तो ठीक है, कोशिश करता हूँ एक दो बताने की। मैं थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 3-4 भी हो सकता है ना। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या चीज है कि जो नीट एंड ईट, है ना। हमने कभी सुना नहीं था नीट। नीट क्या होता है? नॉन एक्सरसाइज
एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस और ईट होता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब हम लोग जैसे घर में रौनक से नीट मतलब होता है हम लोग घर में जैसे कुछ भी वाक कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कंप्यूटर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो हमारा जो कैलोरी बर्न होता है, ठीक है, ये नीट में आता है, जरूरी है। और ईट मतलब डायरेक्टली हम एक इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, जिम में जाके एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने पहले कभी नहीं सोचा था, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और दूसरी चीज क्या है, अगर आप दिन भर जाके जिम में एक्सरसाइज सॉरी अपना एक डेढ़ घंटा दिन जाके एक्सरसाइज करें, वॉक करें या फिर जो भी रन करें, है ना, जॉगिंग करें, उसके बाद अगर हम आके कहीं अगर एक जगह आके बैठ जाए चुपचाप और दिन भर कुछ ना करें, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। तो हमको नीट को भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ईट करते हैं, नीट को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा चीज माइंडफुल ईटिंग, कभी हमने सोचा नहीं था, ये वर्ड कभी हमने सुना नहीं था, माइंडफुल ईटिंग क्या होता है। बाद में पता चला कि हम जब कोई खाना खाने के लिए बैठते हैं तो प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, है ना, खाने का स्मेल हमको लेना चाहिए, है ना, उसका टेस्ट लेना चाहिए, उसका कलर लेना चाहिए, उसकी खुशबू लेना चाहिए। अब अगर और जब हम निवाला जब अंदर डालते हैं तो उसको ये नहीं कि जल्दी जल्दी चबा के हम निकाल लिए, है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से क्रश करके, ताकि हमको डाइजेशन जो मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म है उसको ज्यादा ताकत ना लगे और इजीली हमारा जो वो हमारा डाइजेस्ट हो जाए, हमारा गट भी बढ़िया रहे। और इसमें हम लोगों ने जो बॉडी मास कंपोजिशन, ये कभी हम लोगों ने वेसरल फैट क्या होता है, मसल फैट क्या होता है, बॉडी एज, हम लोग सोचते हमारा जो डेट ऑफ बर्थ वही हमारा बॉडी एज है, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए बॉडी के अगर हमारा कंपोजिशन ही गड़बड़ है ना, जैसे हमारा सबको न्यूट्राइट ने कभी हमको गिफ्ट में दिया था एक, जो अम्ब्रॉन मशीन मशीन दिया था, वो हमारा बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत उसमें हमको पता चलता है कि हमको कैसे कैसे क्या क्या बॉडी का कंपोजिशन क्या है, ये बहुत बढ़िया लगा। और दूसरा चीज एक बहुत ही यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि किसी कहीं पर हम चेयर पे बैठते हैं, जैसे कंप्यूटर आजकल सब कोई वर्चुअल हो गया, सबको बैठते हैं कंप्यूटर बैठते हैं 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू बैठ रहे हैं। तो 2 घंटे से ज्यादा अगर हम बैठे हैं किसी अपने चेयर में, दैट मीन्स हम लोग एक पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। तो ये कुछ कुछ सेलिंग पॉइंट्स है जो कि हमको बहुत अच्छा लगा। कुछ वर्ड्स हमने सोचा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, इसको हम लोगों ने सीखा इसमें से। और इसका असर क्या हुआ, मैं तुरंत गूगल से डाउनलोड किया, मैंने प्रिंट निकाला, हाई ग्लाइसेमिक लोड में इंडेक्स का क्या क्या फूड्स होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक लो ग्लाइसेमिक फूड्स क्या क्या होते हैं, इसको मैंने अपने किचन के दरवाजे में लगा के रखा। उस खाने से पहले देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ ये क्या है भाई, बनाना है तो हाई ग्लाइसेमिक है। एप्पल, जो कि बोलते हैं एप्पल मीठा है, लेकिन एप्पल बढ़िया टेस्टी है, लेकिन डायबिटिक जो है वो खा नहीं सकते। लेकिन उनको देखा एप्पल का तो ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम, इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये सब चीज जो है ना, ये हम बहुत ही हेल्प करता है हमको एक्चुअली। प्रैक्टिकल जो इसके पीछे जो ट्रुथ छुपा है, वो अगर हम अपने पेशेंट्स या कस्टमर जो भी है उनके सामने अगर शेयर करेंगे, तो अपने आप को, जैसे मैं अपने खुद अपनी बात करता हूँ, मैं 2013 में मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। उस वक्त तो ऐसा कुछ जानकारी थी नहीं, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था 2018 में। फिर भी मैं अपने आप को कभी आज तक मैंने कभी मेडिसिन नहीं लिया। शुरू से तो हेल्थ कॉन्शियस था ही मैं, डाइट के थ्रू मैंने उसे कंट्रोल किया। फिर यहाँ आके पता चला, यहाँ पर जब से लिप सिस्टम स्टार्ट हुआ, तब पता चला कि हमको क्या खाना चाहिए। वजह से रोटी होता है, हम तो सोचते थे डायबिटिक पेशेंट है तो रोटी उनको दे दिया जाए, रोटी खा सकते हैं, लेकिन बात पता चला रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज्यादा क्या होगा। हाँ, तो वो सब हम लोगों ने इसमें यूज किया, हमारे साथ में हमने अपने आप में एक्सपीरियंस किया, और लाइफ को फिर एक अच्छी दिशा मिल गई। थैंक यू सर। आपने ऐसा लगा कि आपने ये पूरे प्रोग्राम को हर रोज उसको बारीकी से एक एक करके सारा चीज आपने उसको महसूस भी किया है, अपने ऊपर आजमाया भी है। एंड आसान तरीके से अगर बताओ, आपने खुद अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आप अपने हाथों से उसको किया, एंड डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया। एक और अगर मैं लास्ट सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ आपको कि अगर यही फॉर्मेट है कि न्यूट्रीलाइट लिव 360 प्रोग्राम है, हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग जर्नी है, तो आप कितना ऑप्टिमिस्टिक है ये प्रोग्राम के थ्रू हम अपना बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल एंड एक सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाए? सर जैसे ऊपर में
इसके जो बाकी जो पहले जो पॉइंट्स थे उन्होंने उसमें मैंने बताया कि सबसे बड़ा बर्निंग इशू जो है वो हेल्थ इशू है, हेल्थ ओबिसिटी। और अभी देखा जाए नायोडेज जुवेनाइल हार्ट अटैक का भी केस सामने आ रहा है ना। ये सारा का सारा जो कॉज है, जो कारण वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग के एरा में हम लोग छोटे छोटे थे तब कि हम घर के अंदर टिकते ही नहीं थे, हम सब बाहर रहते थे। स्कूल से जैसे जाए बस्ता पटक के बाहर चले गए, बाहर खेलते रहते थे। और हमारे पेरेंट्स जो हमको अंदर आने की कोशिश करते थे, लेकिन हम आते ही नहीं थे अंदर। लेकिन अभी उल्टा हो गया, अभी पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चा बाहर जाके खेले, तो बच्चा बाहर जाने को तैयार ही नहीं है कि उसके पास सब चीज एंटरटेनमेंट की सुविधा उसके सामने ही है। मोबाइल से गेम खेल रहा है, लैपटॉप पे फिल्म देख रहा है, गेम खेल रहा है। तो ये अगर ये सब हम लोग पॉइंट आउट करें तो इसमें हमको देखिए आशा ऑप्टिमिस्ट होना तो एक लोगों को जरूरी है कि हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक एक एटीट्यूड एक अंदर में रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट तो आदमी हर फील्ड में ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। तो हम इसमें इसलिए आशावादी हैं कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सब घूम फिर के अगर देखा जाए तो वही आता है कि न्यूट्रालाइट, एमवे न्यूट्रालाइट इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, हेल्थ एंड वेलनेस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों तक ये हम एक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि भाई अब अगर आप प्रिवेंटिव मेजर लें तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो अल्टीमेटली घूम फिर के जब प्रोडक्ट सेलिंग की बात आती है तो नीड बेस्ड सेलिंग हम इसमें कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी बीमार है जो या फिर जो अपना हेल्थ को बीमार नहीं होना चाहता है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, अच्छा हेल्थ की जरूरत है। और अच्छा हेल्थ को देने के लिए हम हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, न्यूट्रालाइट है ना। न्यूट्रालाइट के थ्रू हम उनको जो हमारे जो सप्लीमेंट्स के थ्रू उनको हम ये एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा बिजनेस भी बहुत बढ़िया ग्रो होता है। हमको एक नेटवर्क मिलता है, हमको एक नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और वो लोग बेनिफिट होते हैं, खुद ही बेनिफिटेड होके खुद ही बोलते हैं कि ठीक है भैया हम आपके साथ ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि दूसरे लोगों के साथ हम इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, दूसरे लोगों के लाइफ को हम एंजॉयफुल बना सकें और पूरे इंडिया को एक बढ़िया रहने का जगह हम तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच अतिंद्र जी, आपने इतना महत्वपूर्ण आपने चीजें आपने शेयर किया एंड ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे खुद के लिए कि ये प्रोग्राम किस तरह से हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक बेनिफिट दिया एंड किस तरह से हम अपने आप को एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए एंड आगे चलते बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी कर पाए। सो आपका समय डेफिनेटली आपने जो चीज शेयर किया ये बहुत ही मायने रखता है हम सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अतिंद्र जी एंड लुकिंग फॉरवर्ड आगे चलते अगर फिर से कभी अगर मौका मिलेगा तो फिर हम आपके साथ डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो पार्टिसिपेंट्स, नाउ द टाइम हैज कम, जो हमारा आज का प्रोग्राम का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम अपने हेल्थ कोच को बुलाएंगे, हम अपने फिटनेस कोच को बुलाएंगे, आई एम सॉरी, एंड जो कि ये जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है एंड उसके लिए मैं अपने फिटनेस कोच को आमंत्रित करना चाहूंगा, मिस मिनल पाठक जी को। थैंक यू।